हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी मैथ्स वाला। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो दैट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट थर्ड में भी आपको काम आने वाला है, ठीक है, बीएससी के पार्ट थर्ड में भी। सो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी, समझ रहे हो ना। लेट्स गो। सो दैट एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, मतलब क्या हमको दिखाना है कि फील्ड जो होता है वो प्रत्येक फील्ड क्या हो, एक इंटीग्रल डोमेन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जानते हो क्या पढ़ेगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको शायद मैं पढ़ा सकता हूँ कि प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो। हाँ, समझ रहे हो ना। तो वो वाली बातें उस वीडियो में होगा बताऊँगा। फिलहाल तो ये समझो कि एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, मतलब क्या हमको प्रूव करके दिखाना है कि प्रत्येक फील्ड क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन होगा। प्रूव करके दिखाना है। तो फील्ड सबको पता है, किसे कहते हैं, पता है कि नहीं पता है। नहीं पता है, थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाया है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ फील्ड क्या होता है। थोड़ा सा मैं क्या करता है, उसको ओवरव्यू दे देता हूँ फील्ड के बारे में, ठीक है। सो फील्ड किसको कहते हैं, कम्यूटेटिव रिंग। आर प्लस डॉट, ये दोनों ही प्लस और इंटू ऑपरेशन है, ठीक है। कौन सा, आर कोई सेट है, समझ रहे हो ना, आर कोई सेट है। आर यहाँ पर रियल नंबर नहीं है, आर को यहाँ में सेट लिया है। वो सेट नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। मैंने यहाँ आर मान लिया, ठीक है, समझ रहे हो बात। सो अ कम्यूटेटिव रिंग आर प्लस डॉट विथ यूनिटी इज कॉल्ड फील्ड इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब फील्ड किसको कहेंगे, पहले तो फील्ड होने से वो पहले क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा। क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग, जो कि मैंने यहाँ ऊपर में बताया हुआ है। ये देखो कम्यूटेटिव रिंग कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए डॉट बी इक्वल टू बी ई डॉट, मतलब कोई एलिमेंट है ए बी में, आर में बिलोंग्स कर रहा है, कोई सेट आर है, ठीक है। अगर वो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाता है तो वो कम्यूटेटिव रिंग को होल्ड कर लेगा। मतलब ये कम्यूटेटिव वाली बातें हैं जो आप लोग 11th में पढ़े हो, 12th में पढ़े हो। ये इंटू ऑपरेशन में वहाँ क्या होता था, प्लस ऑपरेशन होता था नहीं, प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसा ही होता था ना, वही बात है। ये एन टू का है। फिर इसी तरह कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी आता है। इसमें क्या हो जाता है, विथ यूनिटी, मतलब समझ रहे हो, यूनिटी मतलब वन होता है ना। एक कम्युनिटी रिंग विथ यूनिटी कब कहलाएगा, जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा कि एक कोई ए एलिमेंट है जो आर में है, सो वन एलिमेंट भी आर में होगा। इस प्रकार ए डॉट वन इक्वल टू वन डॉट ए, रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। वन यहाँ पे क्या है, यूनिटी। यूनिटी मतलब वन नहीं होता है। क्या आपको ये नहीं लग रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाला कंडीशन को होल्ड कर रही है। वही बात है। सो ये होल्ड कर देगा तो कंप्लीटिंग भी हो जाए। फील्ड भी समझ में आ रहा है। इफ़ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नॉन जीरो मतलब ऐसा एलिमेंट जो जीरो नहीं है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि मान लो 2 है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2, क्योंकि जब 2 को 1/2 से कटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब कटाने के बाद 1 आ जाना चाहिए। 3 जैसे 3 का क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो कट के 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब बच्चों की तरह मैं यहाँ पे करके तो नहीं दिखाऊंगा। अब आप ग्रेजुएशन में चले गए, 10th क्लास के बच्चे नहीं गए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करता हूँ। फील्ड मैंने बता दिया है। अब इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है कि कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव पता है ना, जो एक कंडीशन को होल्ड करता है, डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए वाला। सो आर कोई सेट है, प्लस ऑपरेशन इंटू ऑपरेशन पे हमेशा काम करेगा, याद रखना। ये यही 2 ऑपरेशन होने वाले हैं हमेशा, उसके अलावा कोई और ऑपरेशन नहीं आ सकता। विच यूनिट इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ दे होल्ड द कंडीशन ऑफ विदाउट जीरो डिवीज़न। विदाउट जीरो डिवीज़न की कंडीशन को अगर होल्ड करता है तब वो इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। बल्कि इंटीग्रल डोमेन होने से पहले वो कम्यूटेटिव रिंग होगा। कम्यूटेटिव रिंग हो गया तो ये कंडीशन का अगर होल्ड कर देता है तो वो इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। सो इंटीग्रल डोमेन के लिए कंडीशन क्या है, विदाउट जीरो डिवीज़न। मतलब क्या, मान लो ए बी इक्वल टू जीरो, देन आइदर इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। मतलब ए या तो चाहे ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो। अगर ए बी इक्वल टू ज़ीरो है तो मतलब इस दोनों में कोई तो ज़ीरो होगा, तभी तो ज़ीरो। मान लो ए 1 है तो बी ज़ीरो होगा, 1 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, या बी ज़ीरो होगा मान लो बी 1 है, ए तो सब ज़ीरो होगा। दोनों में से एक तो ज़ीरो होगा, ये कहना चाह रहा है, उसी को विदाउट ज़ीरो डिवीज़न करते हैं। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा मेरे ख्याल से, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। शो दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। लेट एफ कोई फील्ड मान लेते हैं। टू प्रूफ एफ इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, हमको प्रूफ यही करके दिखाना है। बोला गया एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, तो टू प्रूफ एफ इज़ एन इंटीग्रल डोमेन सिंस एफ अगर कोई फील्ड है, सो एफ इज़ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सर ये क्या है, क्या कर रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा।
ये बोल रहे हो क्या? चलो अब समझाता हूँ फिर से। मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है, ओवर व्यू दिया है, फील्ड है और एक इंटीग्रल डोमेन, शॉर्ट में एफ लिखा हूँ मैंने और शॉर्ट में यहाँ पे आई डी लिखा हुआ है, आई डॉट डी। ठीक है, आई मतलब इंटीग्रल, डी मतलब डोमेन। सो फील्ड रिंग को भी कंडीशन को होल्ड करता है, इंटीग्रल डोमेन भी रिंग कंडीशन को होल्ड करता है। फिर ये कम्यूटेटिव रिंग को भी, मतलब फील्ड जो है कम्यूटेटिव रिंग को भी होल्ड करता है, कम्यूटेटिव रिंग ये भी करता है इंटीग्रल डोमेन। फिर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, अभी तुरंत मैंने पढ़ा है ना, फील्ड भी कंडीशन को इसे होल्ड कर रहा है, इंटीग्रल डोमेन भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ये भी कंडीशन को होल्ड कर रहा है। और क्या फील्ड कर रहा है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब ऐसा एलिमेंट जो जीरो नहीं है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, किसमें फील्ड की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। बट इंटीग्रल डोमेन में क्या होगा, विदाउट जीरो डिवीज़र, ये कंडीशन आ रहा नया जो अभी तुरंत मैंने डेफिनेशन पढ़ा है, विदाउट जीरो डिवीज़र। मतलब फील्ड का कहना तो ये है, फील्ड में इतना कंडीशन होल्ड हो रहा है जो मैंने अभी तुरंत बताया है ना। तो फील्ड है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया कि ये फील्ड है। सो ये सब कंडीशन दिखाने का कोई काम नहीं है हमको। अगर इंटीग्रल डोमेन दिखाना है ये फील्ड को, तो हमको बस ये कंडीशन दिखाना होगा, विदाउट जीरो डिवीज़र, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन भी उस कंडीशन को होल्ड कर रहा है जो फील्ड में। देख लो, रिंग रिंग कम्यूटेटिव रिंग कम्यूटेटिव रिंग, इसी सी आर का मतलब वही कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यहाँ भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। उसके बाद यहाँ बस एक नया कंडीशन है, विदाउट जीरो डिवीज़र, जो यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यही है ना। लेकिन यहाँ है विदाउट जीरो डिवीज़र्स, मतलब इंटीग्रल डोमेन के लिए ये कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये बस दिखा दूँ, समझ रहे हो ना, क्या ये कंडीशन दोनों में आ रहा है, फील्ड में भी इंटीग्रल डोमेन में ही। तो हम ये कंडीशन क्यों दिखाएं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही बोल दे ये फील्ड है। जब ये फील्ड है तो ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ये कंडीशन होल्ड कर दिया मतलब इंटीग्रल डोमेन ऐसे ही हो गया इस कंडीशन का, क्योंकि इस कंडीशन में इंटीग्रल डोमेन भी आ रहा है। और बस हमको ये कंडीशन दिखाना है, जो फील्ड में नहीं आ रहा वो है विदाउट जीरो डिवीज़र। अगर मैंने ये दिखा दिया तो वो इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। कितना आसान है यार। अब देखो, बहुत बोलना पड़ता है तुम लोगों के लिए। सिंस एफ इज़ अ फील्ड, एफ अगर फील्ड है, सो एफ इज़ कम्यूटेटिव रिंग, जैसा कि मैंने कहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कहा है कम्यूटेटिव रिंग, यहाँ कंडीशन मैंने दिखाया है फील्ड में, है ना, विथ यूनिटी एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने वही चीज़ लिखा है जो यहाँ कंडीशन को होल्ड कर रहा है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। शायद आप लोगों को थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप जूम करके देख लेना, ठीक है। हाँ, वही कंडीशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये समझो फील्ड का एक डिफिनेशन ही है कि एफ कोई कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ रहे हो बात को? सो इन ऑर्डर टू शो दैट एफ इज इंटीग्रल डोमेन, मतलब अगर हमको दिखाना है तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? इट इज़ इनफ टू शो दैट एफ इज़ विदाउट डिवीज़र्स, विदाउट जीरो डिवीज़र, मतलब इतना काफ़ी है दिखाना, इतना कंडीशन कि एफ क्या है, विदाउट जीरो डिवीज़र्स है, क्योंकि बस वही कंडीशन चाहिए। क्योंकि जो फील्ड में कंडीशन होल्ड कर रहा है वही इंटीग्रल डोमेन में कंडीशन कर रहा है, और क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया ये फील्ड है, मतलब फील्ड है तो मतलब ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, ये कंडीशन होल्ड कर दिया मतलब ये भी तो होल्ड कर गया, क्योंकि दोनों में कॉमन ये कंडीशन है। बस एक एक्स्ट्रा आ रहा है विदाउट जीरो डिवीज़र, वो दिखा दी तो हो जाएगा ना। कितना आसान है यार, मैथ इज सो इजी यार। सो लेट मान लेते हैं कि पहले ही बोल दिया गया है, यहाँ पे बोल दिया ना, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब वो एलिमेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा फील्ड में, पहले ही बोल दिया। ये क्लियर है पहले से, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। एक एलिमेंट है जो फील्ड में बिलोंग कर रहा है, किसमें कर रहा है, फील्ड में। एक एलिमेंट है जो फील्ड में कर रहा है लेकिन वो जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कंडीशन है ना फील्ड का, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने थ्योरी में यहाँ पर भी लिखा हुआ और वीडियो में मैंने बताया। सो ए इनवर्स बिलोंग्स टू फील्ड, मतलब ए इनवर्स भी क्या है, फील्ड में बिलोंग्स कर रहा है। जब ए होगा तो ए इनवर्स भी होगा, सीधी सी बात है। सो लेट ए बी इक्वल टू जीरो, चलो मान लेते ए बी, ये कंडीशन पता है कहाँ का है, इंटीग्रल डोमेन का, विदाउट जीरो डिवीजन में मैंने बताया था ए बी इक्वल टू जीरो, तो उसमें मैंने बताया था आइदर इक्वल टू जीरो या और बी इक्वल टू जीरो, चाहे ए जीरो का या बी जीरो। ए तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही बोल दिया है कि फील्ड का एलिमेंट है ए, और फील्ड में कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आ रहा है? सो क्या करता हूँ कि जो देखो जो सवाल दिया है जिसमें मैंने माना है फील्ड एफ माना है, तो उसी का कंडीशन को लगाना होगा। ये हमेशा याद रखना, जो सवाल में दिया जाता है उसी का कंडीशन को लगाना होता है प्रूव करने के लिए। सो फील्ड में इन्वर्स लगाते हैं, दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं। फील्ड के लिए ऑपरेशन है ना इन्वर्स वाला, कंडीशन इन्वर्स वाला भी कंडीशन होता है उसमें। अगर नहीं पढ़े तो जाके देखो फील्ड का। हाँ, तो दोनों तरफ ए इन्वर्स लगाते हैं। हाँ, लेफ़्ट साइड लगाते हैं, ए इन्वर्स यहाँ भी लगा, ए इन्वर्स यहाँ भी लगा, तो ए इन्वर्स इसके साथ ऑपरेट करेगा। ए इन्वर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू बी इंटू बी इक्वल टू
ये देखो, इसको जो हम जीरो को हम ए इनवर्स इंटू ज़ीरो लिख सकते हैं, क्योंकि जब गुना करेंगे तो ज़ीरो ही आने वाला है। तो ये तो ज़ीरो हो ही गया कि ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी। ए ऑपरेशन ए इनवर्स या ए इनवर्स ऑपरेशन है, रिजल्ट आइडेंटिटी आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रुप में मैंने पढ़ाया था। हाँ, तो आइडेंटिटी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो ई ऑपरेशन ई करो या ई ऑपरेशन ए, रिजल्ट क्या आता था, ए आता था, बस एक जगह यहाँ बी है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से तो सुनिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ग्रुप में मैंने पढ़ाया अच्छी तरीके से। तो यहाँ बी इक्वल टू ज़ीरो होगा, डैट इज़ ए बी इक्वल टू ज़ीरो, देन ए डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू ज़ीरो। ये तो पहले से ज़ीरो नहीं है, मैंने पढ़ा है, और बी इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब कंडीशन तो होल्ड कर गया ना विदाउट जीरो डिवीज़र का। पहले भी मैंने कहा था या तो ए ज़ीरो होना चाहिए या तो बी ज़ीरो होना चाहिए, तो बी ज़ीरो तो हो ही गया ना, दोनों में एक कोई ज़ीरो होना चाहिए, या तो ए या तो बी, और बी ज़ीरो मैंने दिखा दिया, मतलब ये कंडीशन को होल्ड करा विदाउट जीरो डिवीज़र। सो देखिए इस तरह से लिखेंगे, दस एफ इज़ विदाउट जीरो डिवीज़र, दैट इज़ एफ इज़ एन इंट्रिकल डोमेन। जब ये कंडीशन को होल्ड कर गया तो एफ क्या है, इंट्रिकल डोमेन है ना। ओवरऑल इट इज़ क्लियर दैट एवरी फील्ड इज़ एन इंट्रिकल डोमेन, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल इट इज़ क्लियर दैट एवरी फील्ड इज़ एन इंट्रिकल डोमेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।